नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं, वक्त हो रहा है आज दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। देश विदेश में आखिरकार क्या कुछ हुआ इस पर भी जानकारी देंगे, साथ ही प्रदेश के हालातों को भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कंझावला केस से बड़ी खबर, पंचतत्व में विलीन हुई युवती, अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज सामने आ गई, जिसमें मृतका के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली के कंझावला केस मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मृतका को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। वहीं जो रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो कंझावला केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की, और लगातार ये केस सुर्खियों में रहा है। देश भर में इसे लेकर चर्चा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी, गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक युवती के साथ रेप नहीं हुआ था, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कंझावला केस में अब तक की अपडेट स्टोरी क्या है, और इस मामले में पुलिस को कौन कौन सी सीसीटीवी तस्वीरें अब तक मिली हैं, और हादसे के वक्त स्कूटी पर और कौन आखिरकार सवार था। ये तमाम सवाल जिनके जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। कंझावला केस में सनसनीखेज खुलासा। मृतक लड़की के साथ थी एक और लड़की। हादसे के बाद मौके से भाग गई थी सहेली। दिल्ली पुलिस ने कंझावला हिट एंड रन केस में नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि उसके हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसमें से एक में स्कूटी पर पीड़िता के साथ उसकी सहेली भी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां एक होटल में गई थीं और हादसे से पहले दोनों कुछ दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में थीं। अब इन दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने स्कूटी पर मौजूद दूसरी लड़की से भी पूछताछ की है। इस केस में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन विहार के अपने घर से निकली थी लड़की। लड़की ने घर में बताया था कि उसे इवेंट कंपनी का कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर फोन कर कहा कि वो देर रात वापस आएगी। घर वालों ने रात 10 बजे लड़की को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने सुबह 8 बजे परिवार को दुर्घटना के बारे में बताया। रात 9 बजे के बाद क्या हुआ, पुलिस इसी की पड़ताल में जुटी हुई है। और अब तक जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 31 दिसंबर की देर रात करीब 2 बजे बलेनो कार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी। जिस वक्त बलेनो कार ने स्कूटी को टक्कर मारी उस वक्त स्कूटी पर 2 लड़की मौजूद थी। एक लड़की को हल्की चोट आई और वो अपनी सहेली को छोड़कर भाग निकली। दूसरी लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई और कार उसे घसीटती हुई आगे बढ़ती गई।
कार के नीचे लड़की फंसी रही और इस दौरान कार 12 किलोमीटर दूर पहुंच गई। 1 जनवरी की सुबह 3:24 पर पुलिस को एक राहगीर ने सूचना दी, एक कार के नीचे डेड बॉडी बंधी है। 4:11 पर एक और कॉल आई। सूचना देने वाले ने कहा कि कंझावला में सड़क पर एक युवती का शव पड़ा है। इससे पहले पुलिस को शनि बाजार रोड किशन विहार से लड़की की क्षतिग्रस्त स्कूटी मिली थी। लड़की की डेड बॉडी मिलने, तमाम फोन कॉल्स मिलने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस घटना की तेजी से जांच की और कुछ ही घंटे में कार में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो कुछ बताया उसके मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया है कि उनकी कार से स्कूटी की टक्कर हुई थी। आरोपियों ने कहा कि स्कूटी को टक्कर मारने के बाद वो वहां से भाग रहे थे। आरोपियों में 2 लोगों ने पुलिस के सामने शराब पीने की बात कबूल की है। आरोपियों ने यह बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कार के नीचे ही लड़की फंसी है। जब आरोपियों को कार के नीचे लड़की होने की खबर लगी तो उन्होंने उसकी डेड बॉडी सड़क पर छोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस ने उस कार को भी जब्त किया है जिससे लड़की को टक्कर मारी गई थी। कार के निचले हिस्से से पुलिस को काफी सारा खून और स्किन के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में आपको बता दें। इस मामले में पकड़ा गया दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा में ड्राइवर का काम करता है। अमित खन्ना उत्तम नगर में SBI कार्ड्स के लिए काम करता है। कृष्ण नई दिल्ली में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है। मिथुन नरैना में हेयर ड्रेसर का काम करता है। मनोज मित्तल P ब्लॉक सुल्तानपुरी में राशन डीलर का काम करता है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में लगी है मृतक लड़की की सहेली ने हादसे की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। कार सवार 5 आरोपियों ने शराब पी रखी थी या नहीं। कार के नीचे लड़की के फंसे होने की आवाज आरोपियों ने क्यों नहीं सुनी। लड़की की मौत के पीछे हादसा ही असली वजह है या फिर कोई साजिश है। पुलिस अपनी तरफ से तहकीकात तो कर रही है लेकिन कई सवाल पुलिस वालों पर भी उठ रहे हैं। मसलन कई कॉल मिलने के बाद भी पुलिस कार की तलाश क्यों नहीं कर पाई। लड़की को कार 12 किलोमीटर तक घसीटती रही और वो पुलिस की नजरों से बची रही। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सिनेमा हॉल में कीमतों को लेकर के आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिनेमा घरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध करवाना जारी रखना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सिनेमा हॉल प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो इस तरह के नियम शर्तें लागू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मल्टीप्लेक्स में खाना बेचना कमर्शियल मामला है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तमाम बातें कही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमित जैन पर हुए हमले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज धरना दिया, प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। सिलीगुड़ी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं झारखंड सरकार की ओर से समेत शिखर को पर्यटन स्थल का
दर्जा देने के लिए केंद्र को अनुशंसा करने और इस निर्णय के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 से अनशन कर रहे जैन मुनि सुगेश सागर महाराज का आज सांगानेर में निधन हो गया। जयपुर संगी मंदिर के संत थे जैन मुनि सुगेश सागर और आखिरकार सुजय सागर महाराज का निधन हो गया। वे लगातार पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे थे इस फैसले के खिलाफ। हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि मुनि तपस्या करते हैं और वो तपस्या ही कर रहे थे। उस तपस्या के बीच में जो एक सिंह निष्क्रीडित व्रत होता है, उसमें साधु एक दिन आहार लेते हैं, वो भी जो चर्या होती है 24 घंटे में एक बार 11 बजे थोड़ा सा जल पानी जो भी। इसी बीच में सारी बातें सामने आ गई तो बहुत भावात्मक रूप से उन्होंने कहा कि मैं अपनी तपस्या में ये भी शामिल करता हूँ कि जब तक सम्मेद शिखर जी वाला मसला हल ना होगा तब तक मैं खाने की चीजें नहीं लूंगा। तो उनके उपासों की साधना कहिए और साथ में एक संकल्प और कहिए कि 25 तारीख के लगभग से आज तक उनका चल रहा था और बड़े शांत भाव से, कोई क्लेश नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, बस एक भक्ति भावना की अनेक बार शिखर जी के दर्शन किए हैं और उसको अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए और उनकी साधना संपन्न हुई। 72 वर्ष के थे, राजस्थान के झलारा के थे और आज सुबह 6 बजे उनका देह विसर्जन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, टोंक की बात करेंगे। टोंक शहर में बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया है। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। हिंसात्मक तरीके से झारखंड के पार्श्वनाथ पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने शहर में मौन प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। जैन नसिया से हाथों में कैंडल लेकर जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों, बड़ा कुआ, काफला बाजार, 5 बत्ती से घंटाघर चौराहे तक प्रदर्शन किया गया है। जैन समाज के लोगों में झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने का समेत शिखर को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे झारखंड सरकार ने वापस लेने का अनुरोध कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समय शिखर महातीर्थ पर्वतराज है, तो उसको जो झारखंड की सरकार है पर्यटक स्थल घोषित करने पे तुली हुई है। इसके लिए रेगुलर शांति पूर्वक पहले भी निकाला गया है, लेकिन आज कैंडल मार्च भी उसी के रूप में निकाला जा रहा है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का मुख्य संदेश है। तो इसी के तहत कैंडल मार्च बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। अभी धीरे धीरे विरोध अपना एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और जब तक सरकार इसके ऊपर अपने डिसीजन पे पीछे नहीं हटेगी तब तक जितने भी जैनी है वो सब विरोध करते रहेंगे। जैन समाज जो अहिंसा परमो धर्म समाज है, तो वहाँ सम्मेद शिखर जी से लगभग 20 के लगभग इनके जो भगवान देव है जो वहाँ से मोक्ष गए हैं और उस एरिया के अंदर लगभग 27 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग बिना चप्पल के, जहाँ चप्पल भी नहीं पहनी जाती, उसको पर्यटक स्थल बना देंगे। तो लगभग वहाँ पर पूरे देश के हर धर्म के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन हमारे पवित्र स्थान सम्मेद शिखर जी, वहाँ की सरकार कह रही है ये पहाड़ है, पहाड़ होगा उनके लिए, हमारे लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। हमारे 20 से ज्यादा 20 तीर्थंकर और करोड़ों मुनि वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो वहीं झारखंड में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने से जैन समाज में आक्रोश है, नाराजगी है। इस क्रम में झुंझुनू में जैन श्वेतांबर खतर गच्छ संस्था के बैनर तले भी प्रदर्शन किया गया। कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम और ज्ञापन में कहा गया कि समेत शिखर जैनियों के लिए एक तीर्थ है। समेत शिखर जैन समाज के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है। इसे पर्यटन स्थल बनाने से यहाँ पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन होगा, ये जैन समाज का कहना है। उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। जैन समाज के लोगों ने ज्ञापन में मांग की है कि समेत शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। आपको भारत सरकार ने, झारखंड सरकार ने हमारे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जो कि अवैध है। खाद्य पदार्थ जाएंगे, सामाजिक गतिविधियां होगी
और वो हमारे लिए एकदम शुद्ध और पवित्र स्थान है, वंदनीय स्थान है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश पहुंची। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखाई दिए। लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आए। मंच से प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को योद्धा बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व आप पर है। सत्ता का पूरा जोर लगाया गया, सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। तो वहीं 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में एक्ट्रेस चाहत खन्ना से पूछताछ हुई। इसके बाद उन्होंने मंगलवार यानी कि 3 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। इनका यह बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया। इस केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही से भी पूछताछ हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंकी ईरानी ने चाहत खन्ना को सुकेश से मिलवाया था। ये मुलाकातें सुकेश के अलग अलग नामों से करवाई गई थी और इसके बदले में कॉनमैन ने एक्ट्रेस को पैसे और गिफ्ट दिए थे। इस केस में ईडी पहले भी चाहत से पूछताछ कर चुकी है। सुकेश से जैकलीन समेत अन्य अभिनेत्रियों को मिलाने का काम पिंकी ईरानी ही करती थी। पिंकी पहले टीवी शो में एंकर हुआ करती थी। बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों से उसकी अच्छी दोस्ती बताई जाती है। एक्ट्रेस को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हुई हैं और अब उनके बयान दर्ज किए गए हैं। तो वहीं भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमाऊं पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट करके बताया है कि कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी सैपर्स हैं और कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन शिवा ने इस जगह की तैनाती से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग पूरी की है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का मुख्यालय लेह में है और यह सेना के उत्तरी कमांड के तहत आता है। इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात महिला अधिकारी राजस्थान की रहने वाली हैं शिवा चौहान। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान के आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आजादी पर एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर से इनकार कर दिया है। तो वहीं तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। सियांग में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सियांग जिले में सियोम पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की 27 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रों की बदलती प्राथमिकताओं और हितों के इस युग में किसी भी राष्ट्र के लिए स्वयं को सशक्त बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है। हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता
या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखती है। तो चलिए